हेलो दोस्तों, बारबी डेली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये है बारबी और कैन का घर। ये बारबी और कैन का ब्यूटीफुल सा बेडरूम है। देखते हैं कि आज की कहानी में क्या होने लगा है। यहाँ पर बारबी और कैन दोनों सोए हुए हैं क्योंकि रात देर हो चुकी है और दोनों बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। कैन सारा दिन ऑफिस के काम कर कर के थक जाता है और बारबी को घर के काम करने होते हैं और बच्चे संभालने होते हैं, इसलिए बारबी भी बहुत ज़्यादा थक जाती है। यहाँ पर दोनों सोए हुए हैं। सुबह जाना है कैन ने ऑफिस और यहाँ पर ये है राहुल और जो कि कैन का भाई और बच्चियों का चाचा। यहाँ पर बारबी के बच्चे और राहुल दोनों सोते हैं और इस टाइम ये लोग भी सोए हुए हैं और देखते हैं कि क्या होने लगा है। यहाँ पर बच्चों ने स्कूल जाना होता है। यहाँ पर बारबी और कैन, लेकिन कैन अब जाग चुका है क्योंकि कैन ने ऑफिस जाना है। कैन को पता है उसने जल्दी पहुँचना है, नहीं तो बॉस ऑफिस से कैन को निकाल देगा। यहाँ पर कैन मुसलसल बारबी को आवाज़ें देता है, बारबी बारबी मुझे नाश्ता बना के दो। बारबी की नींद इतनी पक्की होती है, कैन कहता है छोड़ो, जाकर ऑफिस ही में कर लूँगा। यहाँ कैन अपनी स्कूटी निकालता है और अपना बैग लेता है, कहता है जल्दी जाऊँ, अभी तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होगा, बॉस कहीं मुझे काम से निकाल ही ना दे, नहीं तो मैं क्या करूँगा। मैंने तो बच्चों को भी पालना है और इनकी स्कूल की फीसेस भी देनी है। लेकिन बारबी यहाँ पर सोई होती है और कैन जा चुका होता है। अब राहुल जाग जाता है क्योंकि सुबह हो चुकी है और बच्चियाँ भी जाग जाती हैं। राहुल फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाता है। यहाँ पर वो फ्लश पे बैठा होता है और सोच रहा होता है आज मैं कौन सा व्लॉग बनाऊँगा, क्योंकि राहुल का काम व्लॉगिंग करना होता है। वो यूट्यूब पर व्लॉग बनाता होता है। राहुल बहुत ही फेमस व्लॉगर होता है। अब राहुल बिल्कुल रेडी हो चुका है। राहुल अब कमरे में आ गया है और मोबाइल फ़ोन उठाया हुआ है और यूट्यूब पर वीडियोस पोस्ट करने वाला है। और दूसरी तरफ राहुल की भाभी सोई हुई हैं। अब वो जाग चुकी हैं, कहती हैं जाऊँ तो देखूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। राहुल व्लॉग स्टार्ट कर देता है और चिंकी और पिंकी अपने चाचू के पास बैठी हुई हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूं विकी और ये हैं चिंकी और पिंकी। आज के व्लॉग में मैं आपको अपना होम टूर कराऊंगा। ये है मेरी भाभी सपना और मेरे भैया स्विमिंग पूल के पास खड़े हुए अपना काम कर रहे हैं। ये देखें मेरे भैया को। और अब मैं आपको अपना स्विमिंग पूल दिखाता हूँ। ये सब देखे मेरा कितना प्यारा स्विमिंग पूल है। और अब मैं घोड़े को घास डालने लगा हूँ। ये देखो गाइस, मेरा कितना प्यारा घोड़ा है। और इतने में ही घोड़े को गुस्सा आ जाता है कि ये अभी तक व्लॉग्स बना रहा है और मुझे घास ही नहीं दे रहा। तो इतने ही में विकी इसको घास डालता है और यहाँ इसके पास बैठ के पिक्चर क्लिक करने लग पड़ता है। अब विक्की सबको अपना बेडरूम दिखा रहा होता है, साथ ही अपना ड्राइंग रूम और स्विमिंग पूल वगैरह भी सबको दिखाता है। ये देखें गाइस, कितना प्यारा हमारा घर है। और ये देखें ये हमारे घर का मुर्गा कितना प्यारा है। तरह विक्की व्लॉग्स बना रहा होता है और विक्की की भाभी उसको कहती है तुम जाओ जरा टीना की तरफ हो आओ। यहाँ बारबी उठती है और कहती है विकी की दुल्हन की तैयारी भी करनी है और मैंने उसका ड्रेस भी रेडी करना है। यहाँ पर वो मंगनी का ड्रेस लेकर आती है, साथ ही मैचिंग के जूते वगैरह भी लाती है और बैग भी लाती है, ज्वेलरी भी लाती है, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी बारबी की होती है। मंगनी की सारी शॉपिंग बारबी ने ही की होती है। वो ये सब कुछ विक्की को देती है ताकि वो विक्की टीना तक ये सब कुछ पहुँचा दे, क्योंकि कल फंक्शन है और टीना ने पहनना है। बारबी अब विक्की के पास जाती है, कहती है जाऊं तो देखूं तो ये लोग क्या कर रहे हैं। मैं इधर जाकर देखती हूं और इस विक्की को कहती हूं जाके अपना ड्रेस भी दे आई टीना को। पे उसने ये लहंगा पहनना है। विक्की कहता है अच्छा भाभी मैं जाता हूँ और जाकर मैं ये टीना को दे आता हूँ। और इतने में ही यहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं और विक्की की भाभी आराम करने लगती हैं और विक्की टीना के घर की तरफ निकल जाता है और जाते वक्त टीना के लिए फूल लेकर जाता है। इस तरह वो घर से रवाना हो जाता है और थोड़ी ही देर में वो टीना की तरफ पहुंच जाता है।
वो टीना को देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि टीना का तो फेस पिंपल से भरा हुआ होता है और टीना बैठकर रो रही होती है। ये क्या हो गया मेरे साथ, कल मेरी एंगेजमेंट है, मैं क्या करूँगी। तो विकी कहता है तुम परेशान ना हो, तुम्हारा तो फेस इतना साफ था, ये अचानक कैसे हो गया। आओ मैं तुम्हें भाभी के पास लेके जाता हूँ। वो दोनों अपनी भाभी के पास आ जाते हैं। भाभी कहती है कोई बात नहीं टीना, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारा फेस सारा क्लीन कर दूंगी। तुम्हारा तो फेस इतना प्यारा था, ये तो केमिकल प्रोडक्ट से ख़राब हो चुका है। मैं तुम्हारा अच्छा सा फेशियल करूंगी, तुम देखना ये तुम्हारा पिंपल्स वगैरह सब चले जाएंगे। तो उनकी भाभी टीना का फेशियल करना शुरू कर देती है और टीना कहती है ठीक है भाभी, आप करें, हो सकता है ठीक हो जाए। और यहाँ पर भाभी उनका फेशियल करती है तो फर्स्ट क्रीम उनके फेस पर अप्लाई करती है। तो टीना कहती है ये क्रीम तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, हो सकता है मेरे पिंपल इससे चले जाएं और आप इतना अच्छा मसाज कर रही हैं। विकी कहता है भाभी आप मेरा भी फेशियल करें, कल मेरी भी एंगेजमेंट है, मैं भी तो प्यारा नजर आऊँ सबको। इस तरह उनकी भाभी विकी को भी क्रीम्स वगैरह लगाती है और विकी का यहाँ पर फेशियल हो रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, वाओ मेरा तो फेस चमकने लग पड़ेगा। तो टीना कहती है हाँ हाँ तुम भी तैयार हो जाओ, कल हम दोनों ने बहुत प्यारा लगना है, कल हम दोनों का बहुत ही स्पेशल डे है। जो ही टीना का फेस साफ़ किया जाता है, टीना का फेस बहुत प्यारा लग रहा होता है और उसके पिंपल भी ख़त्म हो चुके होते हैं। और वो कहती है भाभी आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मेरे फेस पर इतनी मेहनत की और मेरा फेस क्लीन हो गया, अब तो मैं कल बहुत प्यारी दिखूँगी। इतने ही में विकी का भी फेस साफ़ किया जाता है और विकी बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि मैं तो बहुत प्यारा लग रहा हूँ और मेरा फेस तो शाइन कर रहा है। फेशियल के बाद विकी टीना को कहता है चलो आओ अब मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ क्योंकि तुम्हें कल के फंक्शन की अब तैयारी भी करनी है। टीना जाते वक्त भाभी का शुक्रिया अदा करती है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह टीना अपने घर पहुँच जाती है। यहाँ पर अब विकी की भाभी सारा दिन भर का काम निपटा चुकी होती है और कैन भी घर आ चुका होता है। यहाँ पर कैन और बारबी के जूते होते हैं और साथ ही बारबी अपने छोटे बच्चों को संभालने लग जाती है और उनको सुलाने की तैयारी करती है क्योंकि सुबह सब ने अपने अपने काम पे भी जाना है। बारबी भी बहुत ज़्यादा थक चुकी है और चिंकी और पिंकी ने भी स्कूल जाना है। बारबी, कैन और चिंकी, पिंकी और चिंटू छोटा सो जाते हैं क्योंकि अब उन्होंने सुबह ही उठना है। और बारबी अपना कमरा समेट के सोती है क्योंकि उसको पता है सुबह उसने बहुत ज़्यादा काम करने हैं और बच्चों को रेडी करके जल्दी भेजना होता है। स्कूल बस जल्दी आ जाती है, अगर बच्चे लेट हो जाएं तो बच्चों पर फाइन लग जाता है।